सोचो जरा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही सिल्वर के रेट 4000 पर किलो गिर जाते हैं। और जैसे ही सिल्वर गिरा, एक बड़ा स्टॉक 6% तक टूट गया। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक। अब वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैं रियल रीजन आपको बताऊंगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमन गौतम के अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम हर रोज बात करते हैं स्टॉक मार्केट के रियल रीजंस की, सिंपल लैंग्वेज में, बिना ज्ञान झाड़े। दोस्तों, आज मार्केट में एक चीज ने सबको सरप्राइज कर दिया। हिंदुस्तान जिंक का शेयर लगभग 6% गिर गया और नियर 3 वीक लो पर आ गया। सिर्फ आज ही नहीं, ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव सेशन था जब स्टॉक प्रेशर में रहा। अब सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक अचानक इतना गिर गया? इस पूरी स्टोरी का सेंटर है सिल्वर, और हिंदुस्तान जिंक इंडिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है। तो जब सिल्वर गिरता है ना, तो इस कंपनी का शेयर नेचुरली प्रेशर में आ ही जाता है। सिर्फ 1 घंटे के अंदर सिल्वर के रेट्स 3000 से 4000 पर केजी तक गिर गए। जो सिल्वर कल तक ऑल टाइम हाई बना रहा था, आज वही तेजी से नीचे आ गया। मार्च, मई, जुलाई सारे सिल्वर फ्यूचर्स हेवी रेड में चले गए। अब सवाल ये आता है, आखिर सिल्वर इतना तेज क्यों गिरा? यहाँ 3 सिंपल रीजंस है। पहला, प्रॉफिट बुकिंग। सिल्वर 2025 में बहुत तेज भागा था। जब कोई एसेट इतना ऊपर जाता है ना, तो थोड़ा पैसा निकलना नॉर्मल हो जाता है। दूसरा रीजन है स्ट्रॉन्ग डॉलर। डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो प्रीशियस मेटल्स पर प्रेशर आ ही जाता है। और तीसरा, यूएस जॉब्स डेटा का वेट। मार्केट थोड़ा कॉशियस हो जाता है और रिस्क कम करने लगता है। बस यहीं से सिल्वर में सेलिंग शुरू हो गई। और जैसे ही सिल्वर गिरा, वैसे ही सिल्वर ईटीएफ्स भी गिर गए। ऑलमोस्ट सारे मेजर सिल्वर ईटीएफ्स 5% या उससे ज्यादा टूट गए। यानी जो लोग ईटीएफ के थ्रू सिल्वर होल्ड कर रहे थे, उन्हें भी तगड़ा झटका लगा। अब हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक पर क्यों असर पड़ा? क्योंकि हिंदुस्तान जिंक सिर्फ जिंक नहीं, 99.9% प्योर रिफाइंड सिल्वर भी प्रोड्यूस करती है। सिल्वर के रेट गिरते ही मार्केट ने बोला, रेवेन्यू और मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। और जहां फ्यूचर को डाउट आता है, वहां सेलिंग भी शुरू हो जाती है। शॉर्ट टर्म में देखो तो लास्ट 5 दिन में ये स्टॉक करीब 3% तक गिरा था, और आज ये करीब 6% और भी गिर गया। पर पिक्चर का दूसरा साइड ये भी है कि पिछले 1 महीने में ये स्टॉक करीब 20% और पिछले 6 महीने में करीब 35% तक बढ़ा था। यानी लॉन्ग रन में स्टॉक काफी ऊपर गया है। अब थोड़ा कूल ऑफ मोड चल रहा है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि सिल्वर गोल्ड से ज्यादा वोलेटाइल होता है। कभी बहुत तेज ऊपर चला जाता है तो कभी अचानक नीचे। 2025 में सिल्वर मोमेंटम ट्रेड बन गया था, इसलिए जब सेंटीमेंट पलटा तो गिरावट भी तेज ही दिखी। लेकिन अब आगे क्या? मीडियम टर्म को लेकर एक्सपर्ट्स अभी पॉजिटिव हैं। रीजन सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब में सिल्वर की डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। सप्लाई भी लिमिटेड है, इसलिए लॉन्ग टर्म पिक्चर अभी भी कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म में सिल्वर और उससे लिंक्ड स्टॉक्स चौपी रह सकते हैं। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखना, हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस खराब नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि सिल्वर बहुत तेज भाग चुका था, और अब मार्केट उस एक्सेस को करेक्ट कर रही है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन सिंपल और क्लियर लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऐसे ही रियल मार्केट स्टोरीज रोज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ आप सिल्वर को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे देखते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे इन्फॉर्म्ड।